हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज अष्टमी का दिन है, तो आज बहुत जल्दी हम उठ गए थे और नीचे आके हमने सबसे पहले चाय बनने को रख दी थी। उसके बाद सारे पूजा के बर्तन को पोंछ के फिर पूजा भी हमने कर ली है। हम अब किचन में आए हैं और रात में हमने काले वाले जो चने रहते हैं ना, जो दुर्गाष्टमी पे बनते हैं, भिगो दिए थे। उनको हमें अच्छे से धो के बॉईल कर लेना है। पहले हमने चनों को, जो बड़े बर्तन में चने रखे हुए थे, उसमें वॉश कर लिया था 2-3 बार। फिर हमने रनिंग वाटर में उनको वॉश किया था। कुकर में उनको डाल के, पानी डाल के, उसमें थोड़ा सा स्वादानुसार नमक डाल के बॉईल करने के लिए हम रख देंगे। और इसी बीच जब हमने चनों को कुकर में रख दिया था, पानी डाल के, नमक डाल के, तो हमें रियलाइज़ हुआ कि जो कुकर का हैंडल है लूज़ हो गया था। उसको टाइट करने की हमें ज़रूरत थी। तो मोस्टली हमारे ड्रॉर में एक स्क्रू ड्राइवर रहता ही है, जो इस तरह के कामों के लिए हम यूज़ करते हैं। हमने उसको जल्दी से निकाला और उसको हैंडल को टाइट कर दिया और गैस पे रख दिया है। और वैसे भी हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि आन्ना को 7 बजे स्कूल जाना रहता है और अभी नवरात्रि चल रही थी। 3:35 तक उठ जाते थे और मेरी पूजा 5 बजे तक हो ही जाती थी। थोड़ा सा अंधेरा भी लगता है इधर, तो फिर लाइट ऑन करके ही किचन में काम करना पड़ता है। चने हमने बॉईल करने के लिए रख ही दिए थे। फिर हलवा बनाते हैं। मोस्टली लोग आटे का बनाते हैं, लेकिन हम सूजी का बनाते हैं। तो सूजी का सबको हमारे यहाँ ज़्यादा पसंद आता है, भोग में वो और भी अच्छा लगता है। और सूजी का हलवा बनाने के लिए हम 1:1 का रेशियो रखते हैं, जिसमें सूजी 1 कटोरी और 1 कटोरी हम घी लेते हैं। और सूजी को हम रोस्ट करते हैं। वैसे तो ये सूजी जो हम मार्केट से लाए थे, स्टोर से लाए थे, तो ये रोस्टेड ही होती है, लेकिन फिर भी हम एक्स्ट्रा थोड़ा सा रोस्ट और कर लेते हैं, थोड़ा सा ब्राउन होने तक कर लेते हैं। अब हमें सूजी की थोड़ी सी स्मेल आने लगी थी कि वो रोस्ट अच्छे से हो गई है। हम जो कटोरी में घी हमने निकाला हुआ था वो हमने डाल दिया है और इसको, सूजी को अच्छे से और ज़्यादा पकाएंगे। इसमें हम थोड़े से केसर के धागे भी डाल देते हैं, तो थोड़ा ना कलर येलोइश आता है ना, तो वो हमें बहुत अच्छा लगता है। हम लोगों के सबको भी बहुत पसंद आता है। घी का हलवा मेरी मम्मी तो पानी में बनाती हैं, क्योंकि हम लोग यूपी से हैं। मेरे इन-लॉज़ जो कि महाराष्ट्र में, बॉम्बे में हैं, तो मेरी उधर मम्मी दूध में बनाती हैं। तो बस हमने सोचा कि चलो दूध में ही बनाना शुरू करते हैं। तो हम बहुत सालों से अब दूध में ही सूजी का हलवा बनाने लगे हैं। बहुत टेस्टी बनता है, क्योंकि दूध भी हो जाता है ना, जब सूजी पकती है ना, तो बहुत टेस्टी हलवा बनता है। साथ हमने 1 कटोरी उसमें चीनी भी डाल दी है। जब सब चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं, मेन इसका जो रहता है ना, इसको जितना आप घोंटेंगे ना, उतना ही ये हलवा बहुत टेस्टी बनता है। घी का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है और दूध में जब पकता है ना, तो बहुत अच्छी स्मेल भी बहुत अच्छी आती है। और इधर आन्ना का भी हमने लंच पैक कर दिया था, तो वो स्कूल के लिए निकल गई है। अष्टमी वाला सारा कार्यक्रम शुरू हो गया है। सारा पूजा का हमें तैयारी करके साथ बना के हमें फिर मंदिर भी जाना है, और वहाँ मंदिर में पंडित जी देवी माता को भोग लगा देते हैं। उसके बाद फिर हम घर आ जाते हैं। अभी 1 साल से हम, हमारी फ्रेंड ने क्या किया है कि हम लोग 3 दिन वहाँ पे मंदिर में सप्तशती पाठ करते हैं। तो सप्तशती पाठ में आप लोगों को आइडिया हो गई, 3 चरित्र रहते हैं। प्रथम चरित्र किया, दूसरे दिन द्वितीय और तीसरे दिन तीसरा वाला किया। तो इस तरह से हम लोग अपना सप्तशती पाठ मंदिर में कंप्लीट कर लेते हैं, और घर में जो हम करते हैं वो हमारा अलग रहता है। और ये काले चने भी बॉयल हो गए हैं, उनको बस चेक करना है कि वो अच्छे से पके हैं या नहीं। अब हमें चनों को भी फ्राई करना है बहुत अच्छे से। ये जो हम चने बनाते हैं, ये मेरी एक पंजाबी फ्रेंड है, उसने हमें बताया था कि हम लोग ऐसे चने बनाते हैं। उसी के स्टाइल में ही हमने बनाना शुरू कर दिया है। कुछ सालों से ये बना रहे हैं। तो इसके लिए हमने घी ले लिया है। इसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे। उसके बाद हमने क्या किया है कि टमाटर को ना अच्छे से चॉप करके रख लिया है, चॉपर से रेडी हमने कर लिया था। तो अब जैसे ही जीरा थोड़ा सा पक जाएगा, उसके बाद हम इसमें चने डाल दिए। एक्चुअली हमने ना गड़बड़ कर दिया इधर, क्योंकि चना हमने पहले डाल दिया, जबकि चना हमें पहले नहीं डालना था। हमको टमाटर पहले डालना था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते थे।
बाद में इसको टमाटर को चने में डाल दिया है। बट कुछ भी उसमें फ़र्क नहीं पड़ा था, टेस्ट भी सेम था, सब कुछ अच्छा था नहीं हुई थी। और बाद में टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा हमने इसमें और नमक डाल दिया है, जबकि जब उबलने के लिए रखे थे ना तो उसमें हमने थोड़ा सा नमक ऑलरेडी डाला हुआ था, तो हमें नमक थोड़ा डालना है। और इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल दी है, साथ हमने इसमें धनिया पाउडर भी डाला हुआ है। बस हम इसको अच्छे से चलाएंगे। इसमें जो चने को जब हम बॉईल करते हैं तो उसमें जो पानी होता है ना, फेंकते नहीं, इस पानी को ना इसके साथ ही हमें खत्म करना रहता है, तो तब ज़्यादा चने बहुत टेस्टी बनते हैं। और अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला डालने से ना थोड़ा और अच्छा टेस्ट आ जाता है, बस यही रीज़न है। इसको हम चलाते रहेंगे जब तक इसका पानी एकदम से ख़त्म ना हो जाए। हमने चने और सूजी का हलवा दोनों तैयार कर लिया है। और आपको एक बात बताते हैं, जब हम यूएस आए थे तो ऑफकोर्स यहाँ पे हम किसी को नहीं जानते थे, किसी के बच्चे भी तो बड़े थे या फिर मतलब थे ही नहीं। जैसे हमें ना कन्या मिलने में बहुत दिक्कत होती थी, तो हमने फिर ट्राई किया कि मंदिर में दे के आते थे ना, मन को शांति नहीं मिलती थी। पंडित जी को दे आए हैं, वो अपना बांट देते थे, जैसे जैसे बच्चियाँ आती थी ना तो वैसे वैसे पंडित जी बांटते रहते थे, तो इस तरह से काम होता था। इधर हमने पूड़ियों के लिए आटा भी तैयार कर रख लिया है, और पूड़ियाँ हम पहले ही बेल के रख लेते हैं एक साथ और फिर बाद में तल लेते हैं, तो आराम हो जाता है फटाफट। क्योंकि क्या है ना, कढ़ाई भी गर्म रहती है और यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक रेंज है, तो हमें बहुत दिक्कत हो जाती है। तुरंत बंद करते हैं ना तो भी घी जलता रहता है, अगर आपने उधर से हटाई नहीं कढ़ाई। तो इस तरह से ना तो हम एक साथ ही सब बेल के रख लेते हैं और फिर अपना तल लेते हैं आराम से। तो हम आपको बता रहे थे कि पंडित जी लोग, फिर जो लोग काफ़ी लोग क्या करते हैं ना, घर से ही बना के ले जाते हैं, वहाँ एक एक 2-2 पूड़ी हलवा चने रख के 9 कन्याओं का बना के खाना पंडित जी को मंदिर में दे देते हैं, और पंडित जी सबको बांटते रहते हैं पूरे दिन भर। तो ये हमने भी ट्राई किया था, बट कहते हैं ना मन को शांति नहीं मिल रही थी। फिर हमने, एक मेरी फ्रेंड बनी जिसकी 3 साल की बच्ची थी, तो फिर हमने ना पूरे श्रद्धा और विश्वास से बस उसी को खाना खिलाना घर पे शुरू किया। ट्रेंड अभी तक चलता आ रहा है, कन्या को ही बड़े श्रद्धा और विश्वास से वही उसको खाना खिलाते हैं। इसी तरह से हम अपना कन्या पूजन समाप्त करते हैं। इधर हम खाना बना के मंदिर आ चुके हैं। अंदर जाके हमने पंडित जी को खाना दे दिया था, तो पंडित जी ने दुर्गा माता को भोग लगा दिया था। और बस अब हम यहाँ बाहर आ गए मंदिर के। तो ये देखिए, ये यहाँ का दुर्गा टेम्पल है, न्यू जर्सी का दुर्गा टेम्पल है। ये बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे और भी बन रहा है। इस तरह से हमने आपको अष्टमी का अपना ब्लॉग दिखाया। यहीं पर अब हम अपना ब्लॉग एंड करते हैं। होप आप लोगों को पसंद आएगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।